बरोबर है, पण यूं बंद करा तो यूं जरा भपका बड़ा दिख रही है ना कि पूरा बाजार बंद हुआ यार। माहौल खराब कर दिया, तकलीफ। पार्किंग में लगी हुई गाड़ियाँ कोई का बात तो हुई जो गाड़ी उठा नहीं, शुरू में तो किसी को खबर नहीं थी। पता है एकदम माहौल मतलब बाहर नहीं हो रहा था। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में पिछले 3 से 4 सालों से जो है छोटे व्यापारियों पर आफत जो है आप देख सकते थे कि पाथाने लगाने वालों को जो प्रशासन की तरफ से उनको हटाया जा रहा था, लेकिन आज ये हुआ कि अहमदाबाद के 3 दरवाज़ा जो पुराना बाज़ार है वहाँ पर जो व्यापारी है जिनकी आप दुकानें देख सकते हैं कि ये सारी दुकानें बंद है और इन्होंने इसीलिए इस दुकानों को बंद किया क्योंकि प्रशासन अब ये कह रहा है कि आपको जो पार्किंग दिया जा रहा था वो पार्किंग अब यहाँ नहीं लगा सकते हैं और आपकी जो व्हीकल है वो यहाँ पर नहीं लग सकती, जो व्यापारी अपने व्हीकल लेकर आते थे। हम एक एक करके व्यापारियों से बात करते हैं क्या उनका दुख है। पुलिस थाना में ये लोग अपनी रजूआत को लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया, उन तमाम मुद्दों पर इन व्यापारियों से बात करते हैं। सर, कैसे देखते हो, आपका नाम और क्या कहा गया आपको? मेरा नाम देवांग है। कहा यह गया है कि अभी आपको यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते हो आप। हालांकि इतने सालों से हम लोग यहाँ पार्किंग भी करते हैं, आगे पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। अब उन लोगों को बिठाने के लिए हमको पार्किंग करने की भी मना कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप गए तो प्रशासन ने क्या कहा? नहीं, ये नो पार्किंग एरिया है, आप हमको डॉक्यूमेंट ला के बताओ कि ये पार्किंग जोन है। ये डॉक्यूमेंट हम थोड़ी ये रेसिडेंस थोड़ी है कि हमको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि दुकान के साथ में पार्किंग ये आपका फ्री है। वो तो हमारे पास लेटर तो मिलेगा नहीं। हम A+ कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग तो होना जरूरी है ना। कोई भी जगह पे जाओगे तो A+ कैटेगरी में इतना सारा टैक्स भरते हैं तो पार्किंग तो लीगल है कि नहीं है। और लीगल पार्किंग के बोर्ड भी कुछ लगाए गए यहाँ पे दोनों बाजू के पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं दोनों बाजू। झाड़ के पास है, वो सामने भी एक झाड़ के पास है और ये साइड भी है, दोनों साइड पार्किंग के बोर्ड है। इन लोगों ने आज बिना अपने को बताए टोइंग की गाड़ी आके सब व्यापार की गाड़ी टोइंग कर ली इन्होंने। सारी गाड़ियाँ टोइंग हुई है? हाँ, टोइंग करके गए, छोड़ी नहीं। ये दुकानें आपने विरोध में बंद की? इसके विरोध में बंद किया है। तो क्या मांग है आपकी? अपना पार्किंग तो चाहिए ना दुकान के आगे। लीगल पार्किंग है, वो लीगल पार्किंग तो चाहिए ना। 60-70 साल से ये यहाँ पे पार्किंग होता है तो अब अनलीगल कैसे हो गया है ये पार्किंग? दुकान वाले चलते प्रतीक दुकान वाले चलते दौड़े आएंगे घर से, तो स्कूटर लेके आके पार्किंग कहाँ करेंगे? आपका नाम? मेहुल भाई। तो यहाँ कहा क्या गया कि अब जो बाहर के जो पथारे वाले हैं उनको यहाँ लगाने दीजिए, आप तभी आपको पार्किंग करने देंगे, ये कहा गया? क्योंकि पथारे पुराने तो लगते ही है। उन्होंने ये बोला अगर पथारे नहीं लगेंगे तो आपको पार्किंग भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मतलब उसका चीज़ तो बात तो वही हुआ ना। या तो वो लगेगा और आपका पार्किंग रखो, या तो वो नहीं लगेगा, पार्किंग नहीं लगेगा। ये कहा साहब? हाँ हाँ, और पहले से यहाँ पथारे लगते हैं? आगे लगते हैं ना, फुटपाथ के ऊपर लगता है, पीछे थोड़ी लगता है। नहीं, वो रोड पे नहीं लगता था। रोड पर भी? हाँ हाँ, बराबर है। आपका भी पार्किंग वो खाली हो जाए? हाँ, बस वो पार्किंग खाली हो जाए। जी चलिए, तो अब जो 3 दरवाजे के उस तरफ जो भद्रकाली मंदिर के जो पथारे हैं उन लोगों को जो है अब यहाँ थोपा जा रहा है, ऐसा यहाँ व्यापारियों का मानना है और उनकी कंप्लेन है। और इसके चलते इन व्यापारियों को जो है अपने पार्किंग लगाने के लिए मना किया गया। टोइंग ने सारी गाड़ियाँ इनकी जो है टोइंग कर ली है। अभी जो है विरोध इनका यही है कि इस विरोध के चलते तमाम व्यापारियों ने एकजुट होकर दुकानों को बंद किया है। कब तक ये मामला चलेगा और इस मामले में आगे प्रशासन इनकी क्या मदद करेगी, क्योंकि व्यापार ये एक जो है देश को आर्थिक व्यवस्था सुधारने में यही व्यापारी तो जो है आगे आते हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार दें। अहमदाबाद का पुराना बाजार है, पूरे गुजरात भर से लोग यहाँ पर खरीदी करने आते हैं और ऐसे समय पर यहाँ के जो व्यापारी है उन लोगों की दुकानों को बंद करके आज इनको सड़क पर उतरना पड़ा है। पिछले कई सालों से यही तो होता आ रहा है कि कोई है अपना जो है ऑटो चालक है वो विरोध प्रदर्शन करता है, तो कभी कोई समुदाय कोई समाज विरोध प्रदर्शन करता है, तो आप जो है व्यापारियों को भी इस विरोध प्रदर्शन में उतरना पड़ा है कि इनकी जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है और उस दुकानों को खोलने के लिए व्यापारी की ये मांग है कि हमें आगे पार्किंग दे, तभी हम इस जो है दुकानों को खोलेंगे। हमारे साथ SDPI से
भी कुछ लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनकी भी क्या मांग है और किस तरह से व्यापारियों की मांग आगे तक पहुँचाएंगे, हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखा और समझा ये जा रहा है कि पथारे वाले जो हैं, जो इलीगल जो लग रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर थे सिर्फ ये प्रशासन और पुलिस वाले, लेकिन उनकी आड़ में कहीं ना कहीं अब दुकान वालों को भी हैरान करने में आ रहा है कि या तो आप पार्किंग ले लो या तो पथारे ले लो। और पथारे वालों से दुकान वालों को कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन फिर भी पथारे वालों को और दुकान वालों को आमने सामने क्रॉस कराने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। मुझे तो अभी तक यही समझ में आया है और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इनसे कि क्या इनकी हम लोग मदद कर सकते हैं और इनकी क्या मनसा है आगे के लिए। एसडीपीआई इनके साथ खड़ी है। आप लोग अभी पुलिस थाना गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, अल्ताफ भाई गए थे हमारे, ये भी हमारे भाई हैं। जो है व्यापारी, छोटे व्यापारी जिनको यहाँ लाया जा रहा है भद्रकाली मंदिर पास के, वो मैं नहीं कह सकता, वो ये थोड़े बहुत वहाँ के भी पथारे यहाँ पे आए हुए हैं और न्यूसेंस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब इंसान को परेशानी होगी तभी आगे जाएगा ना रजूआत करने के लिए। अब सभी व्यापारियों को परेशानी है, इसलिए रजूआत की गई थी। तो अब मांग क्या, इन लोगों को क्या कोई व्यवस्था मिल पाएगी? वो कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेशन वो लीगल करके दो उनको, पथारने वालों को। अपने किसी का गलत भी नहीं सोचते भाई। तो प्रतीक भाई, ये क्या रहेगा कि अब जब तक ये आपको पार्किंग नहीं मिलेगा तब तक ये बाजार बंद? हाँ, बाजार बंद रहेगा। हाँ, बाजार बंद रहेगा। सारे व्यापारी मंडल ये नक्की किया हुआ है कि पूरा बाजार बंद रहेगा। दिव्यांग भाई, ये क्या आखिरी कोई मैसेज प्रशासन को, और जब तक ये बाजार कब तक बंद रहेंगे, जब तक ये पार्किंग मिलेगा नहीं? हाँ, पार्किंग नहीं होगा तब तक बाजार नहीं खुलेगा, क्योंकि आके देखिए अगर हमारे ही पार्किंग नहीं होगा, कस्टमर का पार्किंग नहीं होगा, दुकान खोल के फायदा क्या है? फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। पार्किंग तो होना ही चाहिए भैया। तब इस मांग को लेकर कोई अधिकारी को या कोई प्रशासन की टीम को कॉर्पोरेशन में मिला? हाँ, अभी कल जाएंगे ना, अभी आज तो कोई मिलेगा नहीं, अभी कल देखते हैं कल सुबह क्या करना है। ये कब हुआ, ये कितने बजे? ये लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। तो कल आप लोगों की टीम वहाँ? हाँ, कल देखते हैं क्या करना है कॉर्पोरेशन में। तो ये अब जो है अपनी मांग को लेकर कॉर्पोरेशन में अधिकारी को, प्रशासन की टीम को मिलने वाले हैं और इस मांग में इन व्यापारियों के साथ कितना न्याय होता है वो देखने को रहा। लेकिन अभी फिलहाल इन तमाम व्यापारियों ने ये एकजुटता दिखाई है और पूरा जो है 3 दरवाजे का बाजार बंद कर एक अपना विरोध जो है जताया है। ये हमने एक्चुअली पथारे लगते थे, बहुत सारे ट्रैफिक जाम होता था, उसके विरोध में अर्जी करी थी अमदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कारण पुलिस चौकी में, सीपी ऑफिस में, सब देखे। अब अर्जी का जवाब मांगने के लिए 2 दिन पहले उन लोगों ने बोला यार हम लोग गए थे, फिर वो लोग आज आए तो पहले तो दबान खाली करा। दबान की गाड़ी है, उससे 2 घंटे पहले उनको इन्फॉर्मेशन आ गई तो सब दबान वाले तो भाग गए थे। अचानक ही उन लोगों ने अटैक करा, पुलिस की गाड़ी, दबान की गाड़ी और क्रेन, 3 जने एक साथ आए और दुकानदारों की जो 2 व्हीलर थे पार्किंग एरिया में लगे हुए, लीगल पार्किंग, वो सब उठा के ले गए। और हमने आर्ग्यूमेंट करा तो 2 बंदों को यहाँ से उठा के ले गए कि तुम पुलिस वालों की काम में दखल अंदाजी करते हो, इसलिए तुम्हारे को भी साथ में ले जाओ। फिर हम लोग वहाँ पे अभी सबको बुलाया है कारण में कि तुम लोगों ने, फिर हम लोगों ने उसके विरोध में दुकान बंद करी। दुकान बंद इसलिए करी कि बरसों जो ना 50 साल में पार्किंग है, आज इतनी करोड़ों की दुकानें हैं, कॉर्पोरेशन में टैक्स भरते हैं तो पार्किंग तो देना ही है। मैंने बोला कौन से एरिया में पार्किंग नहीं होता? पुलिस वाले ये बोलते हैं अगर पथारा नहीं लगेगा तो पार्किंग भी नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई उसका जवाब, तो मैंने कहा बोले तुम्हारा पार्किंग लीगल नहीं है। मैंने भाई बोर्ड मारा हुआ है अहमदाबाद कॉर्पोरेशन का कि वहाँ पे पार्किंग है। तो बोलता है नहीं आप लिखित में दो, कॉर्पोरेशन का लेटर लाओ। मैंने कहा आप लेटर दो कि नो पार्किंग है। हम क्यों देंगे, हमारा बोर्ड लगा हुआ है। हमारा बोर्ड लगा हुआ है। तो बोले नहीं, अगर पथारे नहीं चाहिए तो पार्किंग भी नहीं होगा। अच्छा, तो वो लोगों की इच्छा ये है कि पथारे हटेंगे तो पार्किंग भी हटेगा, और हमारा ये कहना है कि अगर पार्किंग हटा तो कल उठे पथारे और तीसरी लाइन भी आ जाएगा यहाँ पे। सही बात। अभी ऑलरेडी 2 लाइन आ रही है, वो लोग अगर पार्किंग हटाएंगे तो तीसरी लाइन भी पथारा आएगा। सही बात है। अभी पार्किंग अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी तो हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए लड़त ये है कि भी जब तक पार्किंग हमको अलॉट नहीं होता है, जो लीगल है, हम मांग नहीं रहे कुछ भी एक्स्ट्रा, वो हमको चाहिए, फिर दुकान खुलेगी, पथारे नहीं चाहिए भी। और हाँ, उनका ये कहना है कि दुकान के आगे तुम कुछ भी नहीं रखोगे, लटकने उटकने नहीं लटकाओगे दुकान के शटर के बाहर, उसके लिए हम एग्री है। दुकान के बाहर 1 इंच भी कुछ सामान नहीं होगा, जो हो गया वो ले जाए। और फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन में जो भी पार्किंग हो वो ले जाओ, आधे स्कूटर खड़े वो ले जाओ, सेकंड लाइन पार्किंग हो वो ले जाओ, उसका कोई इश्यू नहीं। पर फर्स्ट लाइन लीगल पार्किंग है दोनों जगह, वो चाहिए। इसमें कैसा है कि दुकानें बरसों पुरानी है, ठीक है, नो डाउट, उसके बाद पथारे लगे, लेकिन दुकानों के साथ जो पार्किंग है ये बरसों पुराना है। और दूसरी बात कि जो पीछे रिलीफ रोड पे जो गवर्नमेंट को जो ओवरब्रिज बनाना है, तो वहाँ पे ट्रैफिक, रेलवे स्टेशन में जाने वाली पब्लिक, रास्ता बंद हो जाएगा तो ट्रैफिक आएगा कहाँ पे? ये अहमदाबाद का जो 3 दरवाजा रोड है, ये रोड सीधा जाता है कालूपुर रेलवे स्टेशन। पब्लिक यहाँ से डिवाइड होगी, जब पब्लिक डिवाइड होगी तो गवर्नमेंट इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रही है खुद,
जिसकी वजह से वो चाह रही कि दुकान वाले को परेशान करे, तो दुकान वाले और पथारे वाले दोनों आपस में लड़ पड़े। जब आपस में ये लोग लड़ेंगे तो हमारी लाइन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। हम क्यों पथारे वालों से या दुकान वालों से बुराई ले। सही बात है। प्रशासन की जो चीज है उनको ये सेटल करना चाहिए कि भाई जैसे है ये, अगर ये लोग भी हैं तो इनकी भी रोजी रोटी है, तो इनको जैसे और लोगों को आपने लीगली बैनर आप देखोगे या कॉरपोरेशन के बिहाफ पे नाम के हिसाब से उन लोगों ने बैनर लगाए कि हम लोगों ने इन लोगों को इस जगह पे प्लेस दी है, कमाने की जगह दी है, तो ऐसे इन लोगों का भी कुछ सेटलमेंट करो तो ये लोग भी अपनी रोजी रोटी से राजी रहें और दूसरे किसी को तकलीफ नहीं हो। बस ये कहना है। सही है, सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गफीर आलम है। मेरा नाम यूसुफ भाई, हुसैन भाई मंसूरी और चीकू भाई। ये क्या मसला हुआ है जो पूरा बाजार बंद करने में आया है और पथारे वाले भी बंद है, चलो, और गाड़ियां भी जो लीगल पार्किंग है वो भी उठा के ले गएंगे, ऐसा तो क्या हुआ? उससे पहले से ऐसा था कि हर 2-3 महीने में दुकान वालों की तकलीफ होती थी। उनको गाड़ी भी हम पार करके देते थे, गाड़ी भी निकाल के भी देते थे, गाड़ी भी लग देते जब उनकी मर्जी पड़ती थी, जब उनको हम जाने देते थे, जब मर्जी पड़ती थी जब गाड़ी निकाल लेते थे। पहले ये बोलते थे कि पलंग नहीं चाहिए, हमने पलंग बंद कर दिया, लारी लगाई। अब बोले लारी नहीं चाहिए, हमने नीचे लगाया थोड़ा थोड़ा। अब वो बोले पथारे भी नहीं चाहिए। हर दुकान के आगे रास्ता है, कोई चीज की तकलीफ है नहीं। ये दुकान ना कोई ने बंद कराई नहीं है, इनकी यूनियन की डांटी दे के ना इन्होंने बंद करी है, और ये हर वक्त ऐसा ही करते हैं। दुकाना बंद कर दे, पुलिस स्टेशन में जाके चाय फेंका दे, बोला यानी हमको तो डरा दे, पुलिस वालों को भी डरा दे ये लोग। ये गुंडागिर्दी है। आज के जो माहौल हुआ है ना, पब्लिक ऐसी भागी है, शांत माहौल को अशांत करा ये लोगों ने। इन तमाम जो है पुलिस कर्मियों की और प्रशासन की कार्यवाही के बीच हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ पार्किंग के बोर्ड लगे। तो ये कहा जाएगा कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकली हो कॉरपोरेशन, इस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर पार्किंग का बोर्ड है, तो यहाँ क्या सरकार बहरी, गूंगी और अंधी है? आपको ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पार्किंग दिया गया है, तो फिर भी टोइंग की गाड़ी आकर जो है पार्किंग के अंदर हुई गाड़ियों को उठाकर ले जा रही है, और उसका दुख तमाम व्यापारियों ने जताया है। सरफराज हमारे साथ मौजूद है, मिर्जा, जिनसे हम बात करेंगे। एसडीपीआई से कैंडिडेट है, और कैसे देखते हो ये पार्किंग के बोर्ड है और कॉरपोरेशन फिर क्यों ये अनदेखी कर रही है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ के लोग, जाहिर जनता जब पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं उनको कि आप यहाँ का लेटर ला के दो कि भाई कहाँ पार्किंग है। अरे तो ये बोर्ड क्यों लगाया है फिर? और ये बोर्ड हम लोगों ने थोड़ा लगाया, एएमसी ने लगाया है। तो पुलिस प्रशासन को इतना पता नहीं चलता ये बोर्ड किसका है? ये बेफालतू के बेबुनियाद सवाल किए जाते हैं, जाहिर जनता को परेशान किया जाता है, व्यापारियों को परेशान किया जाता है। अब तक तो पथारे वालों पे थे, समझ में आते, अब तो दुकानों वालों पे भी गाड़ी उठाने में आई है जबरन। ये किस तरह का कानून है, किस तरह का भेदभाव है ये? और इसको लेकर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये पार्किंग अब इसको लेकर के हम लोग एएमसी के कल जाएंगे, यहाँ के जितने भी आगे वाले उनको लेकर के हम लोग पेश होंगे, एएमसी कमिश्नर से भी मिलेंगे जाके, भाई कि ये आपने बोर्ड लगाया है तो कमिश्नर किस बेस के ऊपर ये कह रहा है कि भाई ये यहाँ का पार्किंग का वैलिड नहीं है? ये हमने तो बोर्ड लगाया नहीं है, परसों से पार्किंग हो रहा है, 20 बरस से हो रहा है, 15 बरस से तो हम बैठ रहेंगे इस रोड के ऊपर। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, विरोध जताया है, और इस विरोध को लेकर और इस मांग को लेकर ये लोग कल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो है इनके साथ मिलकर ये लोग जो है प्रशासन के सामने बात रखेंगे, और इस मामले में क्या इनके साथ जो है न्याय होगा वो देखने को रहा। लेकिन फिलहाल अभी अहमदाबाद 3 दरवाजा का बाजार पूरी तरह से जो है बंद नजर आ रहा है। हमारे को देखो, गाड़ियाँ जो दुकान वाले रखते हैं कभी कुछ बोलते नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है हमारे को। ऊपर से दुकान वाले बोलते हैं तुम भले लगाते, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा बहुत कमा के हमारा परिवार चलाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज गाड़ी का मामला हुआ तो सब दुकान बंद कर दी। अब गाड़ी तो रखनी पड़ेगी ना, व्यापारी रखने कहाँ जाएंगे गाड़ियाँ? बताओ, थोड़ा बहुत कमा के हमारे घर ले जाते, बराबर हमारा घर चल। ये महंगाई कितनी है बताओ, हम ऐसे पथारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ से पैसे लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात। मकान का किराया कहाँ से भरेंगे? सब कहाँ से आएगा? कौन देगा हमारे को? हम पथारे क्यों लगाते हैं? 2 पैसे कमाने के लिए, बराबर, और हम कमाते हैं, फिर इनको क्या दिक्कत है? हमारे पास भी है, सरकारी पास बने ले सबके पास, फिर ये तकलीफ क्यों है? भाई देखो, मैं तो 40 साल से धंधा कर रहा हूँ यहाँ पे, और अपने परिवार का गुजरान चला रहा हूँ। मतलब अभी ये जो भी है कई टाइम से देखता रहा, लेकिन अभी कुछ
क्योंकि इनकी जो बात थी वो भी रजूआत थी, हर तरीके से मतलब था इनका, और इन्होंने आज रजूआत भी करी है वहाँ पर। वो क्या है पता, आप देखो क्या होता है उसमें। बरसों से हम भी यहाँ पथारा लगाते, दुकानदार को भी कोई तकलीफ नहीं है, और यह गाड़ियां बरसों से यहाँ रहती है, आमे सामे दोनों में पार्किंग है, तो फिर आज ये पार्किंग का मसला क्यों आ गया है? सही बात है, समझो कि 20 बरस 30 बरस से गाड़ियां लगती हैं, आज तक कभी ये नहीं आया। 25-30 बरस से यहाँ पथारा लगाते, तो उसमें दुकानदार को भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पथारा लगाने में, और गाड़ियां उसकी जगह पे पार्किंग में रहती है। तो आज ये मसला क्या हो गया, तो बोले ये दिक्कत आ गई। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।